बंधन स्मॉल कैप फंड में 265 स्टॉक है, लेकिन असली कहानी इस 265 स्टॉक की नहीं। असली कहानी ये है कि इस फंड के फंड मैनेजर का निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड से क्या कनेक्शन है और क्या यही कनेक्शन बंधन स्मॉल कैप फंड की स्ट्रैटेजी को समझने में मदद करता है। चलिए आज की इस वीडियो में पूरा सच जानेंगे, इसीलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए, पूरा समझिए और पूरी डाउट क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बंधन स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर मनीष गुनवानी जी निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के इक्विटी का CIO यानी चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर रह चुके हैं। यानी बंधन में आने से पहले वो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के इक्विटी बिजनेस की पूरी जिम्मेवारी संभालते थे, जिससे उनको निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट स्टाइल, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पूरी तरह से पता है। और सेम वही इन्वेस्टमेंट स्टाइल, सेम वही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप के फंड मैनेजर मनीष गुनवानी जी बंधन स्मॉल कैप फंड में अपना रहे हैं। कहने का मतलब कि वो पहले ICICI म्यूचुअल फंड में भी काम किए हैं और निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में भी काम किए हैं। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ज़्यादा फेमस है, जिसके चलते वो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट स्टाइल, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अब बंधन स्मॉल कैप फंड में अपना रहे हैं। यहाँ पर कल ही एक सवाल आया भाई जी का, आप देख सकते हैं संदीप जी का, कि सर बंधन स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर स्टॉक भरते जा रहे हैं, 265 स्टॉक हो गया है। तो देखिए फंड मैनेजर पहले निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में काम कर चुके हैं, तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट स्टाइल, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फंड मैनेजर को पता है और वही इन्वेस्टमेंट स्टाइल, वही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वो बंधन म्यूचुअल फंड में भी अपना रहे हैं और पोर्टफोलियो में स्टॉक ज़्यादा रख के अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई कर रहे हैं। लेकिन 265 स्टॉक को देखकर आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि ये फंड खराब है। क्यों? क्योंकि देखो मेरा मानना है कि 265 स्टॉक अपने आप में कोई रेड फ्लैग नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियो लगातार कितना फैल रहा है और इससे रिटर्न पर क्या असर पड़ रहा है, इस पे आपको नज़र बना के रखना चाहिए। अगर मैं आपको और आसान भाषा में बताऊं तो 265 स्टॉक समस्या है या बंधन स्मॉल कैप की ताकत है, इसका जवाब सिर्फ स्टॉक की संख्या से नहीं बल्कि आने वाले समय में इस स्टॉक से मिलने वाले रिटर्न से पता चलेंगे। इसीलिए आप इस फंड पे नज़र बना के रखिए कि ये ज़्यादा स्टॉक तो रख रहे हैं, लेकिन आगे चल के ये कैसा रिटर्न दे रहे हैं। तो अगर आपकी SIP बंधन स्मॉल कैप फंड में चल रही है या फिर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके रखे हो तो आपको SIP कंटिन्यू करना चाहिए। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। बंधन स्मॉल कैप फंड की पोर्टफोलियो में ज़्यादा स्टॉक की संख्या को देखकर आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि इस फंड के फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी गलत है। क्यों? क्योंकि सही भी हो सकता है, हो सके कि ज़्यादा स्टॉक रख के और ये बेहतर रिटर्न दे पाए, क्योंकि फ्यूचर किसी को पता नहीं है ना। इसलिए अगर आपकी SIP चल रही है तो आपको SIP कंटिन्यू करना चाहिए। चलिए एक सवाल आया है भाई जी का, आप देख सकते हैं, ये विशाल जी का सवाल आया है कि बंधन स्मॉल कैप या इन्वेस्को स्मॉल कैप कौन सा बेस्ट है। तो देखो आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी फंड हो वो हमेशा बेस्ट पर नहीं रहेगा। क्यों? जानना चाहते हो? तो देखो एक ऐसा समय था कि क्वांट स्मॉल कैप फंड बेस्ट हुआ करता था और एक ही साल में 50% तक का रिटर्न बना कर दिया करता था। लेकिन आज देखोगे तो 50% का रिटर्न नहीं दे रहा है,
उसका भी परफॉर्मेंस गिरा, रिटर्न घटा और यहाँ पर एवरेज रिटर्न दिखने लगा। इसका मतलब ये नहीं कि क्वांट म्यूचुअल फंड खराब हो गया, इसका मतलब आपको ये समझना चाहिए कि फंड चाहे कोई भी हो वो हमेशा बेस्ट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 2023 में क्वांट स्मॉल कैप फंड बेस्ट था, तो 2024 में बंधन स्मॉल कैप फंड बेस्ट था, और अभी प्रेजेंट की बात करूं तो 2026 में ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड एक ही साल में 32% का जबरदस्त रिटर्न देकर और एक साल के रिटर्न के मामले में सारे स्मॉल कैप फंड को पछाड़ दिया है। तो आपको इस वीडियो से ये सीख लेनी चाहिए कि फंड चाहे कोई भी हो वो हमेशा बेस्ट नहीं रहेगा, वो आपको हर साल तगड़ा रिटर्न बनाकर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इतिहास गवाह है, कोई भी ऐसा फंड नहीं है जो आपको हमेशा बेहतर रिटर्न दे। एग्जाम्पल के लिए आप SBI स्मॉल कैप को ले लीजिए। एक ऐसा समय था कि ये फंड बेस्ट था, तगड़ा रिटर्न बनाकर दिया करता था, लेकिन आज लगातार कमजोर परफॉर्मेंस कर रहा है, अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है और पिछले 5 सालों से अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से भी पिछड़ रहा है। और जिस इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में SBI स्मॉल कैप फंड है वो इन्वेस्टर आज भी परेशान है कि एग्जिट करूं या बने रहूं। तो अगर आपकी SIP चल रहा है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। चलिए अब मैं आपके सवाल का रिप्लाई दे दूं कि बंधन स्मॉल कैप फंड या फिर इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप कौन सा फंड बेस्ट है। तो देखो, दोनों के दोनों फंड बेस्ट है। आप चाहो तो यहाँ पर मैं अगर बंधन की बात करूं तो पिछले 3 साल 5 साल में जबरदस्त रिटर्न देकर तगड़ा परफॉर्मेंस दिखाया है। अगर मैं इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो ये फंड भी जबरदस्त रिटर्न अभी प्रेजेंट में दे रहा है, जिसके चलते इसका 5 साल का 7 साल का भी रिटर्न तगड़ा देखने को मिल रहा है। तो दोनों फंड ही बेस्ट है। आप चाहो तो इन दोनों फंड को अपने पोर्टफोलियो में रख के इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन रुको जरा, इसी तरीके का बेहतर रिटर्न की उम्मीद आप हर साल मत करना। ये सोच के आप इन्वेस्ट मत करना कि बंधन स्मॉल कैप फंड ने 3 साल में 27% का रिटर्न दे दिया है, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 5 साल में 20% का रिटर्न दिया है, तो हर साल इतना ही तगड़ा रिटर्न बना कर देगा। हर साल इतने तगड़ा रिटर्न की उम्मीद रखकर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको समझना है फंड चाहे कोई भी हो हर साल आपको बेहतर रिटर्न बनाकर नहीं देगा। किसी साल तगड़ा रिटर्न देगा तो किसी साल 0 रिटर्न देगा, और किसी साल तो निगेटिव में भी रिटर्न बनाकर देगा। और इसी बीच अगर आप इसी फंड में लंबे समय तक कम से कम 10 साल तक भी इन्वेस्टेड रहते हो तो वही फंड आपको बेहतर रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो समझना ये है कि हर 1.5 से 2 साल पर बेस्ट फंड बदल जाता है, इसीलिए बेस्ट फंड के पीछे मत भागो, सही कैटेगरी चुनकर और आप सही से इन्वेस्टमेंट करो तो लंबे समय में तगड़ा पैसा बना पाओगे। अगर आप जानना चाहते हो कि सही कैटेगरी कैसे चुनूं तो इस वीडियो को आप ध्यान से और पूरा जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं।